श्री राम। राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम, ये रामायण। अयोध्या एक ऐसी धर्म नगरी कि जिसका दर्शन तमाम सभी लोग करना चाहते हैं। जय श्री राम। मैं हूं अच्युत कुमार दुबे अयोध्या से, और आज मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए एक विशेष वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यदि आप पहली बार अयोध्या नगरी आते हो तो कम समय में, समय के अभाव में किस प्रकार से अयोध्या की महत्वपूर्ण स्थलों को दर्शन कर सकते हो। अयोध्या में मंदिरों की श्रृंखलाओं की बात करें तो अयोध्या में तकरीबन 8,500 से अधिक मंदिर हैं। तो मंदिर का मतलब दर्शन तो आप इतना एक दिन में कहा जाए तो संभव नहीं है, पर हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से आप बहुत ही सुचारू रूप से, मतलब एकदम क्रम से, जिसे क्रमशः कहते हैं कि क्रम बाई क्रम कैसे दर्शन कर सकते हो, और नियमतः क्या ये उचित भी है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और उस स्थल से शुरू करते हैं जो कि श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का किसी भी नगरी में प्रवेश करने का मुख्य साधन का केंद्र रहता है। तो शुरू जब कर ही दिया है हमने ब्लॉग को, तो अभी हमारी पहली लोकेशन जो होने वाली है वह है अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन। और किसी भी नगर में प्रवेश करने का 3 मुख्यतः मार्ग होते हैं, चाहे वह वायु मार्ग हो, रेल मार्ग हो या फिर सड़क मार्ग हो। और उसी में सबसे ज़्यादा प्रधानता जो दी जा रही है अयोध्या में वह है रेल मार्ग को, क्योंकि अयोध्या में पर्यटक और श्रद्धालुओं के आगमन के लिए रेल मार्ग में कई विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, विशेष सुविधाएं भी दी गई हैं। और इसी वजह से अभी हम अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन से इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ से आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले क्रम में जब आप अयोध्या स्टेशन पर उतरोगे तो यहाँ से सबसे पहले आपको राम मंदिर कैसे जाना है, और राम मंदिर का मुख्य मार्ग क्या है, और साथ ही साथ और क्या क्या विशेष तया जो प्रक्रिया रहती है कि शुरू कैसे करना है, क्या क्या आपको पहले दर्शन करने चाहिए, वह हम आपको क्रम में बताएंगे। तो हमने अयोध्या रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट श्री राम मंदिर जाने की भी वीडियो शूट कर रखी है, जो कि आपको आई बटन पर दिख रही होगी। और उसका थंबनेल ये होने वाला है, जो कि अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल को ओपन करके देख सकते हो। पर ये वीडियो हम बना रहे हैं कि अयोध्या धाम में दर्शन आप कैसे क्रम से कर सकते हो, यानी कहा जाए तो सीरियल वाइज। तो इस वजह से हम वह चीज़ें करेंगे कि जो कि नियमतः उचित हैं। पहले सरयू स्नान और सरयू तट के पास राम की पैड़ी की जो जहाँ शुरू से जो चीज़ शुरू होती है वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं। बाकी ये जो परिसर है यह है हमारे अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन का। अभी रेलवे जंक्शन के बाहर से हम आ चुके हैं अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन स्टेशन के बिल्कुल अंदर, नए वाले भवन में। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा परिसर है हमारे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का। कितना खूबसूरत और कितना भव्य। वैसे ही नहीं, इसकी तुलना एयरपोर्ट से की गई है। इसमें वो सारी सुविधाएं और फैसिलिटी दी गई हैं जो कि एक पर्याप्त प्रॉपर एक एयरपोर्ट में होती हैं। इसी वजह से हमारा अयोध्या का ये अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन इतना ज़्यादा मशहूर है। स्टेशन के अंदर से अभी मैं आया हूँ प्लेटफॉर्म वाले भाग पर, जहाँ पर आप मेरे पीछे ये अयोध्या में आई अयोध्या आस्था स्पेशल ट्रेन देख सकते हो, जो कि इंदौर से स्वचालित करके अयोध्या धाम भेजी गई है। और आपको दिखाते हैं कि इस अयोध्या आस्था स्पेशल ट्रेन से जो श्रद्धालु उतरे हैं वो किस प्रकार से जय श्री राम का उद्घोष करते हुए राम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जो कुछ भी खूबसूरती आपने स्टेशन की और प्लेटफॉर्म की देखी, वही खूबसूरती कुछ इसके भव्य प्रवेश द्वार की रहती है, जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ। और यही है हमारे अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन का मुख्य वाला मेन प्रवेश द्वार, जिसके बीच में यह धनुष तीर, स्ट्रीट लाइट और साइड में इस तरीके का मुकुट का आकृति बनाई गई है। और तकरीबन 10 से अधिक भाषाओं में यहाँ पर नगर निगम अयोध्या के द्वारा संकेतांग भी किया गया है, संकेत, जिससे कि आप किसी भी प्रकार से आपको कोई असुविधा ना हो और आप इजीली पढ़ पाओ कि मार्ग यही है। बाकी इलेक्ट्रिक बसें भी अयोध्या की इन सड़कों पर अपना एक नई काया जाहिर कर रही हैं। तो आइए फिर चलते हैं अपनी दूसरी स्थान पर। रेलवे स्टेशन से हम आ चुके हैं सरयू घाट पर अयोध्या में। और यही नियमता भी है कि अयोध्या में सबसे पहले आने पर आपको इस पावन सरयू घाट पर स्नान करना है, सरयू नदी में अपने मन को और अपने तन को पवित्र करना है। पवित्र करने के बाद आपको यहाँ से आगे की ओर अपनी यात्रा जो है अयोध्या दर्शन की, वह सुचारू रूप से बढ़ाना है। तो फिलहाल आप देखिए यही वही सरयू नदी है, कितनी अद्भुत, जहाँ पर श्री राम जी अपने कहा जाए तो जीवन काल में आते थे, स्नान करते थे। और सबसे बड़ी बात कि जाते वक्त साकेत गमन में भी श्री राम जी इसी सरयू जी की निर्मल धारा में जल समाधि लिए थे। पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो सरयू जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेत्रों के द्वारा हुई है। प्राचीन समय से लेकर चली आ रही है अनंत काल से सरयू नदी इसी अयोध्या की निर्मल धारा में प्रवाहित होती रहती है, जहाँ पर अब अयोध्या नगरी में कई विशेष सुविधाओं को भी लागू किया जा रहा है पर्यटक को देखते हुए।
चाहे वो अयोध्या में शुरू होने वाले क्रूज़ हों या फिर अयोध्या में लगी हुई ये लाइव एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन। तो इसी प्रकार से क्रमशः सबसे पहला सरयू स्नान करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और सरयू घाट पर तो एक बार मतलब सबसे प्रथम जो होता है ना कि क्रमशः की यदि हम बात कर रहे हैं तो सरयू घाट बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि यहीं स्नान करके आधा नगरी में भ्रमण करने की, दर्शन करने की। अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है ये हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इसके बाद आपको क्या उचित रहेगा अगला कार्य करना। तो जैसा हमने बताया था कि तन की शुद्धि के बाद हम आ चुके हैं उस स्थान पर जो कि सरयू घाट से ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि सरयू घाट के बगल में जो राम की पैड़ी है उसी से टचअप होता हुआ ये हमारा श्री नागेश्वर नाथ मंदिर रहने वाला है, जिसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश जी ने की है। आप यहाँ पर पीछे इस दीवार पर देख सकते हो कि नागेश्वर नाथ मंदिर का इस प्रकार से इस पर एक चित्रण किया गया है जिसे शिल्पकारी कहते हैं, गढ़ाई। और यहाँ पर एक छोटा सा सामान्य परिचय भी देने का प्रयास किया गया है जिससे आने वाले नए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का संशय न रहे। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि श्री राम जी के ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुश के क्रोध से नाग की रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए और महाराज कुश के वचन के अनुसार उन्होंने अयोध्या में नित्य निवास स्वीकार किया। स्वर्गद्वार में स्थित इन नागेश्वर नाथ शिव के दर्शन से अयोध्या यात्रा पूर्ण होती है। तो मतलब जैसा मैंने बता रखा था कि हम आपकी अयोध्या यात्रा को पूर्ण कराएंगे, तो यही है स्थान जहाँ पर इस तरीके से उत्तर प्रदेश टूरिज्म के द्वारा भी नागेश्वर नाथ मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है और ठीक सामने ये नागेश्वर नाथ मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो चलिए आपको हम अंदर चलते हैं मंदिर प्रांगण के पास और वहाँ से दिखाते हैं किस प्रकार से आप अंदर दर्शन के लिए जा सकते हो। इस भव्य प्रवेश द्वार से हमें करना है प्रवेश और प्रवेश करते ही अग्रसर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मान्यता जैसा मैंने बताया वह यही है कि यहाँ पर राम जी के पुत्र बड़े पुत्र कुश जी द्वारा यह मंदिर स्थापित किया गया है शिव जी की। और अयोध्या नगरी में राम जी के आराध्य शिव जी के आराध्य राम जी, तो ये कितना भव्य कहा जाए तो होने वाला है। बाकी आप यहाँ पर अभी बच्चों की, श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं जो कि मंदिर परिसर के ठीक बाहर है। और यही है वो प्रवेश द्वार, मंदिर का मुख्य मंदिर, जिसके अंदर शिव जी की मूर्ति विराजित है। और इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर के मुख्यतः 3 द्वार हैं, पूरब द्वार, उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार। और ये देखिए अभी ये है पूरब द्वार इधर से, जहाँ से आप देख सकते हैं। और मंदिर परिसर की अगर हम बात करें तो इस परिसर प्रांगण के अंदर हमारे महादेव विराजते हैं। इनकी आप ये चित्र देख सकते हैं, इसी प्रकार के शिवलिंग यहाँ पर विराजित है। और अंदर की ओर अगर आप देखोगे तो कुछ प्रांगण ऐसा रहता है। बाकी अगर आप ये जो दीवारों पर नक्काशी देख रहे हो ये महाराज विक्रमादित्य के समय की है, मतलब इतनी प्राचीन नक्काशी इसमें की गई है। और नीचे का जो प्रांगण है यहाँ पर यज्ञादि अनुष्ठान कर्म के लिए वैदिक ब्राह्मणों द्वारा, जजमानों द्वारा इस हॉल का टिकट लेकर, एक कूपन लेकर अनुष्ठान किया जाता है। इस नागेश्वर नाथ मंदिर में भी हनुमान जी के स्वरूप वानर भी बहुत ही भव्य तरीके से देखने को मिलेंगे। तो देखिए अभी हमने आपको नागेश्वर नाथ का दर्शन कराया जो कि राम जी के आराध्य देव शिव जी ही हैं। और दर्शन उपरांत आप कुछ इस वाले मार्ग से आगे की ओर निकलोगे, मतलब यही मार्ग है। जब आप निकलोगे दर्शन करके तो आप इस मार्ग में कनेक्ट हो जाओगे जो कि है रामपथ। यहाँ पर आपको बोर्ड भी देखने को मिलेगा जिसपे हर एक चीज़ें इंडिकेट की गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हनुमानगढ़ी। तो राम जी के दर्शन से सबसे पहले अनिवार्य होता है हनुमान जी का दर्शन करना। दर्शन करते वक्त अनुमति रूपी आशीर्वाद लेना। तो चलिए अब यहाँ से हम इस मार्ग पर चलते हैं। थोड़ी भीड़ को भी आप एंजॉय कर लीजिए, थोड़े रास्ते को एंजॉय कर लीजिए और अगली लोकेशन हम क्या आपको दिखाते हैं। तो इसलिए ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। कमेंट करके बताइए आपको अभी तक ये वीडियो कैसी लगी। हम आ चुके हैं माँ छोटी देवकाली मंदिर। यह वह मंदिर है जो कि माता सीता की कुलदेवी जी का मंदिर है, छोटी देवकाली। और आप जब नागेश्वर नाथ से निकले थे रामपथ पर, उसी रामपथ पर तकरीबन 450 से 500 मीटर दूरी तय करने के बाद आपको आना है और छोटी देवकाली का बोर्ड देखने को मिलेगा। वहाँ से आपको टर्न लेना है दाईं ओर। और जैसा ही आप दाईं ओर आओगे, आप मेरे पीछे भव्य परिसर अभी देख सकते हो माँ छोटी देवकाली मंदिर का। हालांकि अभी फ़िलहाल ये बंद है, पर इसका जो संयमित समय है वह है सवेरे प्रातःकालीन 6 बजे से खुल जाता है, दोपहर के 12 बजे तक। 12 बजे ये भोग लगने के बाद इस मंदिर के कपाट को बंद किए जाते हैं और पुनः इस मंदिर के कपाट को सायंकाल 3:30 से 4 बजे की बेला में खोला जाता है। तो अगर आप आ रहे हो तो जब आप आओ और टाइम अगर अवेलेबल रहे तो यहाँ दर्शन करना मत भूलना। बाकी यहाँ से हम आगे की अपनी डेस्टिनेशन को स्विच करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ के बाद आपको और किन जगहों को एक्सप्लोर करना है और दर्शन करने हैं। तो अभी मैं उस स्थान पर हूँ, यानी कि कहा जाए भक्ति पथ मार्ग के प्रवेश द्वार पर। और अभी यहाँ से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ
हनुमानगढ़ी मंदिर का दर्शन कराता हूँ, मतलब दर्शन क्या वो बताता हूँ कि आपको यहाँ से हनुमानगढ़ी जाना है और उसके बाद वहाँ दर्शन करने के बाद आपको कहाँ जाना है ये भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहना। बाकी जो ये आप ये प्रवेश द्वार देख पा रहे हो भव्य सा, ये है भक्ति पथ मार्ग का, जो कि देख सकते हो दोनों ओर आपको कुछ इस तरीके का भव्य भगवा रंग का पूरी की पूरी इमारत बिल्डिंग्स का है ये या दुकान का ये सारी ऐसे देखने को मिलती है। और हनुमानगढ़ी मार्ग का ये इतना बड़ा चिन्हित करके बोर्ड लगाया गया है। और अभी हम हैं बिल्कुल ठीक सामने अयोध्या श्री हनुमानगढ़ी के। वह स्थान, वह एक ऐसा अद्वितीय मंदिर जो कि अयोध्या में अपने चमत्कारों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में कहा जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो हनुमानगढ़ी को न जानता होगा। और इसकी महिमा बढ़ तो तब जाती है जब श्री राम जी कहा जाए तो उनके अनंत भक्त हनुमान जी इस पूरी अयोध्या नगरी की कहा जाए इसी मंदिर से, इसी हनुमानगढ़ी से पूरे अयोध्या की रक्षा करते हैं। इसलिए प्रथम दर्शन यहाँ अनिवार्य होता है। यहाँ आपको आना है, दर्शन करना है। और अभी आप श्रद्धालुओं की दर्शन की कतार देख सकते हो कितनी ज़्यादा लगी हुई है अभी भीड़। आइए अब आपको भी करा देते हैं अयोध्या के श्री हनुमानगढ़ी जी के बहुत ही प्यारे और भव्य दर्शन। अभी आप कर रहे हैं अयोध्या के कोतवाल अनंत श्री बलवंत हनुमान जी महाराज के दर्शन, और ये दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए अब इस दर्शन सीरीज के हम चलते हैं एक अगले पड़ाव की ओर। चिलचिलाती धूप में वीडियो बनाते बनाते हमें लगी प्यास, पानी तो हमने पिया, लेकिन एक जो एनर्जी आनी चाहिए उसके लिए हम ले रहे हैं लिम्का। यहाँ से अपने आप को थोड़ा बूस्टअप करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। जी अभी हम लोग अयोध्या हनुमानगढ़ी से बढ़ रहे हैं भक्ति पथ मार्ग का प्रयोग करके सीधे राम मंदिर की ओर, रामलला के दर्शन करने के लिए। और बाकी की जो दर्शन सीरीज में है, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि रामलला का दर्शन कैसे करना है, तो हनुमानगढ़ी हमने दर्शन कर लिए। अभी हम भक्ति पथ मार्ग पे हैं और यहाँ से उनकी हनुमानगढ़ राम मंदिर की दूरी बताई जाए तो हनुमानगढ़ी से तकरीबन 250 मीटर की है, पर जहाँ भी हम प्रेजेंट टाइम पे हैं यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पे राम मंदिर हमारा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं राम मंदिर दर्शन किस प्रकार से होता है, प्रोसेस क्या है। यहाँ से हम थोड़ा आपको डिटेल भी कर देंगे और दिखाएंगे मंदिर का परिसर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पथ पर, जो कि राम मंदिर जाने के लिए स्पेसिफिक मार्ग जो बनाया गया था जन्मभूमि पथ, ये वही मार्ग है जो कि आप देख सकते हो। और जगह जगह अनाउंसमेंट भी अलग अलग स्थानों पर हो रही है। सामने की ओर देखोगे तो ये है हमारा राम मंदिर, जिसको भी अभी हम दिखाने वाले हैं। और ये रहा हमारा राम मंदिर में जाने के लिए प्रवेश द्वार कहा जाए तो, जहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से रो में सीक्वेंस में घूमते हुए अंदर की ओर जाना है और चेकअप कराना है। चेकअप क्या, एक चेकिंग काउंटर है, वहाँ से चेकिंग कराने के बाद अंदर आपको लॉकर व्यवस्था मिलेगी जहाँ पे अपने फ़ोन को, पर्स को और घड़ी ये सब चीज़ों को जमा कर सकते हो। जमा करने के बाद अंदर की ओर से घूम के जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वहाँ पे श्रद्धालु निकल रहे हैं उस स्थान से, वो देखो। तो ऐसे जाके लॉकर में जमा करके आप वहीं से निकलोगे और फिर आपको सीधे की ओर जाना है राम मंदिर दर्शन करने के लिए। और ये जो मशीन आपको देखने को मिल रहा है वही है राम मंदिर, जहाँ पे अभी भी कार्य चल रहा है। हालांकि अभी भी नित संख्या की बात करें तो डेली लाखों की संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं, पर जो उसकी कार्यशैली है उसे अभी संपूर्णतः पूर्ण होने में तकरीबन कम से कम साल से 1.5 साल का समय लगने वाला है। पर आप आइएगा तो अच्छे से दर्शन जरूर करिएगा, और बाकी की जो प्रोसेस है वो आप डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ का दर्शन आप करने के बाद आपको पता है कहाँ चलना है। अच्छा एक बात तो है, दर्शन करने के बाद आपको दर्शनोपरांत भूख तो अवश्य लग रही होगी या प्रतीत हो रही होगी। तो जब आपको भूख लगे या ऐसी कोई व्यवस्था लगे तो अयोध्या में इसका भी एक बहुत ही सुंदर सा उपाय है, जो कि है राम मंदिर के जस्ट पीछे क्या गेट के सामने, और जो कि है अमावा श्री राम मंदिर। और ये अमावा श्री राम मंदिर सन 2019 से निरंतर अन्न क्षेत्र चला रहा है, जो कि सवेरे प्रातःकालीन 10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक निःशुल्क अन्न क्षेत्र सेवा चलती है। तो आप इतने समय की अवधि में अगर आते हो तो आकर यहाँ पे सिंपली उस काउंटर से कूपन ले सकते हो। कूपन लेने के बाद आपको अपना आधार या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक प्रूफ देना पड़ेगा आइडेंटिफाई प्रूफ के लिए। उसके बाद फिर आप अंदर जा सकते हो, ईजिली भोजन कर सकते हो। और आज की वीडियो का सेकेंड लास्ट लोकेशन होने वाला है हमारा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का महल, दशरथ महल। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये है भक्ति पथ से जब आप हनुमानगढ़ी की ओर से आगे की ओर आओगे, जहाँ से टर्नआउट है, टर्नओवर है एक राम मंदिर के लिए और कनक भवन के लिए, वहीं पे आपको कुछ इस तरीके का बोर्ड देखने को मिलेगा। और ये सामने का द्वार, वहीं से आपको प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद इस द्वार से आप प्रवेश करोगे और प्रवेश करते ही इस परिसर पे पहुंच जाओगे, जिस परिसर के अंदर से आपको चलना है और आपको दर्शन होंगे दशरथ महल के। तो ये देखिए, ये रहा चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के महल का भव्य प्रवेश द्वार, जिससे जब आप आओगे तो आपको प्रवेश करना है। और प्रवेश करने से ही आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की एक संख्या, सीमित संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
और सामने की ओर आपको ये भव्य दशरथ महल का परिसर भी देखने को मिलेगा। ये दशरथ महल का परिसर बाहर से जितना विशाल है, अंदर से उतना ही ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटीरियर अंदर का हमें देखने को मिलता है दशरथ महल का, जिसमें अभी एक परकोटे से और हम प्रवेश करेंगे और एकदम मुख्य परिसर में पहुँचेंगे। इस परकोटे के प्रवेश द्वार से प्रवेश करके हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल ही मध्य प्रांगण में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नक्काशी हमें देखने को मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और अद्वितीय है और पूरी अयोध्या में एक मंदिरों की श्रृंखलाओं में खूबसूरती को एक नया अवतार देती है। और इस प्रांगण पे अगर आप देखेंगे तो सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी अपने कैमरे से कुछ न कुछ चीज़ों को, भगवान की प्रस्तुतियों को रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप मूर्तियाँ भी देख सकते हो जो इसमें स्थापित हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये पूरा तीनों परिसर हमारे होने वाले हैं दशरथ महल के, जिसमें कि आप आकर अच्छे से दर्शन कर सकते हो। ये देखो, ये पूरी वो स्थिति हमारे दशरथ महल की। हम आ चुके हैं अपनी सबसे आखिरी लोकेशन कनक भवन पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देख पाओगे ये है कनक भवन का प्रवेश द्वार, जिसके उस साइड में कुछ इस तरीके से नगर निगम द्वारा अलग अलग भाषाओं में कनक भवन को चिन्हित किया गया है। और अंदर प्रवेश करते ही इतना अद्भुत हमें देखने को मिलती है, जो कि भवन का ये परिसर है, मतलब परिसर नहीं, भवन है पूरा का पूरा इस तरीके से कनक भवन। अभी मैं आपको, और कनक भवन के अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पे हमें माता सबरी की इस प्रकार की एक मूर्ति देखने को मिलती है, जो कि भवन के ठीक सामने ऐसे स्थापित की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शबरी की मूर्ति है, जिसमें वो एक पर टोकरी ली हुई है जिसमें कि बैर है, यही यहाँ पे चिन्हित किया गया है। बाकी ये देखिए भवन कितना प्यारा लग रहा है। और चलिए ऊपर आपको चलते हैं, बताते हैं कि इस भवन की मान्यता क्या है, विशेषता क्या है और ये क्यों इतना ये भवन प्रसिद्ध है। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं कनक भवन मंदिर के परिसर पर, और ये परिसर अगर आप देखेंगे तो देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा खूबसूरत है। जितना सुंदर है उतना ही आकर्षक और अद्भुत है। अब बात कर लेते हैं इस मंदिर की, इस भवन की विशेषताएं और मान्यताओं के बारे में कि आखिर इस मंदिर को क्या प्रसिद्ध है, क्यों इस मंदिर को हम इस दर्शन सीरीज़ की लिस्ट में ऐड किया हैं। तो ये मंदिर है त्रेता युग के काल का, जब श्री राम जी का विवाह हुआ था और जब वो वहाँ से आए थे तो माता कैकेयी ने माता सीता को मुँह दिखाई में भेंट स्वरूप ये मंदिर दिया था, तभी से इसका नाम कनक भवन हुआ है। और आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और एक बार दर्शन भी कराते हैं। ये रहता है हमारे कनक भवन मंदिर के मुख्य, सबसे मुख्य प्रांगण का दृश्य, जहाँ पे हमारे युगल सरकार विराजे हुए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए कुछ इस प्रकार से हमने संपूर्णतया आपको अयोध्या के कुछ प्रमुख स्थलों का दर्शन कराने का प्रयास किया और दिखाया और बताया, और उसमें मैंने कैसे घूमे तो बताया है, साथ ही साथ एक चिन्हित कर दिया कि किन किन स्थानों को आप पहले दिन की यात्रा में अच्छे से घूम सकते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। फिलहाल जो जितने भी स्थान थे, जितने भी स्थल थे, उनका स्वयं में एक बहुत ही ज़्यादा प्राचीन महत्व रहता है और बहुत ज़्यादा विशेष है। बाकी संपूर्ण अयोध्या किस प्रकार से आप घूम सकते हैं 2 से 3 दिन का समय लेकर, वो वीडियो आपको बहुत जल्द इस चैनल पर देखने को मिलेगी। और जो अयोध्या की दर्शन सीरीज़ होने वाली है वो भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। कैसे देखने को मिलेगी? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे। तो आशा और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपसे जल्दी फिर किसी और बेहतरीन नए ब्लॉग वीडियो में। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री धाम। और बाकी ये जो वीडियो आपको रिकमेंड हो रही है, मैं तो आपको यही कहूँगा कि जाकर एक बार जल्दी से देख लो।